हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। क्या आप जानते हैं कि मीडाफिल वायल के लिए 14 दिन का इंक्यूबेशन टाइम क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम इसके पीछे के साइंस को समझेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्यों मीडाफिल वायल्स को 14 दिन को इंक्यूबेशन किया जाता है और इसका इंक्यूबेशन का रिजल्ट का वेट करना क्यों ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। असेप्टिक प्रोसेस साइमुलेशन एपीएस यानी कि मीडाफिल के दौरान मीडाफिल वायल्स को इंक्यूबेट करना ज़रूरी है, जिससे कि हम ये कंफर्म कर सके कि हमारी जो असेप्टिक प्रोसेस है वो कंटेमिनेशन फ्री है। 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड स्पेसिफिक टेम्परेचर पर केयरफुली डिज़ाइन किया गया होता है, जिससे कि रियल वर्ल्ड कंडीशन को रिप्लिकेट या दोहराया जा सके, जिससे कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को डिटेक्ट करने की संभावना बढ़ जाती है और वेरियस माइक्रोऑर्गेनिज्म का रिकवरी भी इंश्योर हो सकता है। आगे की स्लाइड में हम समझेंगे कि मीडाफिल प्रोसेस के दौरान मीडाफिल वायल को 14 डेज इंक्यूबेट करने का पीछे का रीज़न या रैशनल क्या है। मीडाफिल वायल्स को इंक्यूबेट करने के लिए दो प्रकार के टेम्परेचर कंडीशन में रखा जाता है। जो पहली टेम्परेचर की कंडीशन होती है वो होती है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की, जो कि पहले 7 दिनों के लिए होती है। ये टेम्परेचर का सिलेक्शन या इस टेम्परेचर रेंज का जो सिलेक्शन किया गया है उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारे जो साइक्रोफिलिक यानी कि जो ठंड से प्यार करने वाले या ठंड में सर्वाइव करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं और मिसोफिलिक यानी कि जो मॉडरेट टेम्परेचर से प्यार करने वाले या सर्वाइव करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब इस टेम्परेचर में रिकवर करने के लिए ऑप्टिमल ये कंडीशन होती है। यह उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को कवर करता है जो लोअर टेम्परेचर पर थ्राइव कर सकते हैं या जिंदा रह सकते हैं। इसलिए 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर का सिलेक्शन पहले 7 दिन के लिए किया जाता है। मीडाफिल वायल को अगले 7 दिन जिस टेम्परेचर पर हम इंक्यूबेशन के लिए रखते हैं वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस टेम्परेचर रेंज को सिलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक ये है कि इस रेंज पर थर्मोफिलिक यानी कि जो गर्मी से प्यार करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस टेम्परेचर रेंज पर डिटेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि ये हायर टेम्परेचर पे ग्रो कर पाते हैं। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो कोई हीट टॉलरेंट कंटेमिनेशन अगर है तो वो इस टेम्परेचर में ग्रो कर सके और हमें डिटेक्ट हो सके कि हमारी प्रोसेस में कोई कंटेमिनेशन है या नहीं। अब तक की स्लाइड में हमने ये समझा कि मीडाफिल वायल्स जो होते हैं उनको किस किस टेम्परेचर रेंज पर इंक्यूबेट किया जाता है। अब हम समझेंगे कि 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड के पीछे का लॉजिक या रीज़न क्या है। तो 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उसमें मोस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ पैटर्न पर बेस्ड है। साइंटिफिक स्टडी से ये पता चलता है कि बहुत सारे जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि स्लो ग्रोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म भी शामिल है 14 दिन के अंदर डिटेक्ट हो जाते हैं। 14 दिन से ज़्यादा इंक्यूबेशन करने से कंटेमिनेशन डिटेक्शन में कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होता। यही रीज़न है कि मीडाफिल वायल्स को 14 दिन तक हम इंक्यूबेट करते हैं। असेप्टिक प्रोसेस साइमुलेशन या मीडाफिल का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्टडी के बाद हमें जो डाटा मिल रहा है वो रिलायबल हो, साथ ही साथ टाइमली भी प्राप्त हो सके। इसलिए 14 डेज का पीरियड जो होता है साइंटिफिकली प्रूवन डाटा के आधार पर होता है। माइक्रोबियल रिकवरी डाटा के हिसाब से 14 डेज का टाइम काफ़ी होता है, जिससे कि हमें प्रैक्टिकल टर्न अराउंड टाइम मिलता है और हमारे मीडाफिल के टेस्ट की सेंसिटिविटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। अब हम जानते हैं कि मीडाफिल का टाइम और टेम्परेचर को सिलेक्ट करने के पीछे का साइंस क्या है। 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड डिज़ाइन करने के पीछे माइक्रोबियल ग्रोथ फेज को ध्यान में रखा गया हुआ है। इसमें ये देखा जाता है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट टेम्परेचर और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। इसीलिए 14 दिन का टाइम दिया जाता है ताकि तेजी से ग्रो करने वाले और धीरे से ग्रो करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी असेप्टिक प्रोसेस साइमुलेशन प्रोसेस में डिटेक्ट हो सके और हम ये इंश्योर कर सके कि हमारी प्रोसेस कंटेमिनेशन फ्री है।
टाइम ड्यूरेशन को डिसाइड करने या निर्धारित करने के लिए रिस्क बेस्ड अप्रोच को अपनाया गया है। तो हमारा जो मीडिया फिल इंक्यूबेशन का ड्यूरेशन और टेम्परेचर सेटिंग है, ये रिस्क मैनेजमेंट के पुराने डाटा के अकॉर्डिंग फिक्स किए गए हैं। ये पैरामीटर सफिशिएंट है जिससे कि मोस्ट पोटेंशियल कंटेमिनेट को डिटेक्ट किया सके जो कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड को 14 डेज सिलेक्ट करने के पीछे रेगुलेटरी गाइडेंस भी है, जैसे कि FDA के गाइडेंस जो कि स्टेराइल ड्रग प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय असेप्टिक प्रोसेसिंग या करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस 2004 में दिया गया है, जिसमें कि FDA रेकमेंड करता है मीडिया फिल की यूनिट को 14 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड करना चाहिए, जिसमें कि 2 अलग अलग टेम्परेचर रेंज हो, जिससे कि लॉन्ग वैरायटी या मोस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है हमारा डिटेक्ट हो पाए। इसी प्रकार से जो यूरोप की GMP यानी कि Annex 1 जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेराइल मेडिसिन प्रोडक्ट है, ये यूरोपियन यूनियंस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की गाइडलाइन है। ये भी रेकमेंड करती है 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड अक्रॉस 2 टेम्परेचर रेंजेस, जिससे कि हमारी जो असेप्टिक प्रोसेस साइमुलेशन की प्रक्रिया है उसका थ्रू इवोल्यूशन हो सके और हम ये इंश्योर कर पाए कि हमारी प्रोसेस कंटेमिनेशन फ्री है। USP का चैप्टर नंबर 71 जो कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड है, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में दिया हुआ है, इसके हिसाब से 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड रेगुलेटरी गाइडलाइन डॉक्यूमेंट में भी मेंशन है। इस वीडियो के अंत में हम ये कहना चाहते हैं कि 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्रिटिकल स्टेप है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी को इंश्योर करता है और हमें ये इंश्योर हो जाता है कि हमारी प्रोसेस कंटेमिनेशन फ्री है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हमें आपके फीडबैक और सजेशन का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।